न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं छत्तीसगढ़ से आज की बड़ी खबरों पर नजर। भिलाई में मात्र 1 रुपए में मिलेगा हेलमेट, पंचायत सचिवों की हड़ताल अब समाप्त। दुर्ग की जन समर्पण सेवा संस्था लगातार शहर में अपनी सेवाएं दे रही। और अब खबरें विस्तार से। भिलाई में मात्र 1 रुपए में मिलेगा हेलमेट, MLA रिकेश ने कहा, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन 1 मई श्रमिक दिवस को भिलाई के नेहरू नगर चौक होटल ग्रैंड हिलन के सामने हेलमेट बैंक खोलने जा रहे हैं, जहां मात्र 1 रुपए में लोगों को हेलमेट किराए पर दिया। जानकारी मिली है कि बिना किसी दस्तावेज के मात्र आधार कार्ड दिखा के लोग किराए पर हेलमेट प्राप्त कर सकते हैं। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की चिंता मेरी जिम्मेदारी है। भिलाइंस की सुरक्षा के लिए वो भिलाई में हेलमेट बैंक खोलने जा रहे हैं। इस बैंक के माध्यम से मात्र 1 रुपए में लोग हेलमेट ले जा सकते हैं। श्री सेन ने कहा कि सड़क दुर्घटना में लाखों मौतें केवल हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। मुझे भिलाई की चिंता है, सभी भिलाइंस परिवार की चिंता है। कुछ लोग पैसे के अभाव में हेलमेट नहीं ले पाते, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि मात्र 1 रुपए में किराए में लोगों को किराए पर हेलमेट दिया जाएगा। 1 मई से नेहरू नगर चौक होटल ग्रैंड हिलन के सामने हेलमेट बैंक खुल रहा है, जहां मात्र 1 रुपए में हेलमेट किराए पर विधायक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन 1 मई श्रमिक दिवस को भिलाई के नेहरू नगर चौक होटल ग्रैंड हिलन के सामने हेलमेट बैंक खोलने जा रहे हैं, जहां मात्र 1 रुपए में लोगों को हेलमेट किराए पर दिया। जानकारी मिली है कि बिना किसी दस्तावेज के मात्र आधार कार्ड दिखा के लोग किराए पर हेलमेट प्राप्त कर सकते हैं। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की चिंता मेरी जिम्मेदारी है। भिलाइंस की सुरक्षा के लिए वो भिलाई में हेलमेट बैंक खोलने जा रहे हैं। इस बैंक के माध्यम से मात्र 1 रुपए में लोग हेलमेट ले जा सकते हैं। श्री सेन ने कहा कि सड़क दुर्घटना में लाखों मौतें केवल हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। मुझे भिलाई की चिंता है, सभी भिलाइंस परिवार की चिंता है। कुछ लोग पैसे के अभाव में हेलमेट नहीं ले पाते, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि मात्र 1 रुपए में किराए में लोगों को किराए पर हेलमेट दिया जाएगा। 1 मई से नेहरू नगर चौक होटल ग्रैंड हिलन के सामने हेलमेट बैंक खुल रहा है, जहां मात्र 1 रुपए में हेलमेट किराए पर विधायक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन 1 मई श्रमिक दिवस को भिलाई के नेहरू नगर चौक होटल ग्रैंड हिलन के सामने हेलमेट बैंक खोलने जा रहे हैं, जहां मात्र 1 रुपए में लोगों को हेलमेट किराए पर दिया। जानकारी मिली है कि बिना किसी दस्तावेज के मात्र आधार कार्ड दिखा के लोग किराए पर हेलमेट प्राप्त कर सकते हैं। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की चिंता मेरी जिम्मेदारी है। भिलाइंस की सुरक्षा के लिए वो भिलाई में हेलमेट बैंक खोलने जा रहे हैं। इस बैंक के माध्यम से मात्र 1 रुपए में लोग हेलमेट ले जा सकते हैं। श्री सेन ने कहा कि सड़क दुर्घटना में लाखों मौतें केवल हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। मुझे भिलाई की चिंता है, सभी भिलाइंस परिवार की चिंता है। कुछ लोग पैसे के अभाव में हेलमेट नहीं ले पाते, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि मात्र 1 रुपए में किराए में लोगों को किराए पर हेलमेट दिया जाएगा। 1 मई से नेहरू नगर चौक होटल ग्रैंड हिलन के सामने हेलमेट बैंक खुल रहा है, जहां मात्र 1 रुपए में हेलमेट किराए पर विधायक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। नमस्कार भिलाई, आप सबके लिए, आपकी चिंता के लिए, आपके परिवार की चिंता के लिए भिलाई में खुलने वाला है हेलमेट बैंक। और इस बैंक के माध्यम से मात्र 1 रुपए में आप जो है हेलमेट ले जा सकते हैं। हजारों मौतें होती है देश में, मुझे भिलाई की चिंता है, आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है।
आपके पास अगर पैसे नहीं हेलमेट के लिए तो इसके परवाह मत कीजिए। आपका विधायक विकेश मात्र 1 रुपए के किराए में आपको हेलमेट देने वाला है। आइए, आप स्कूटर से जाते हैं तो उस हेलमेट को लगा के जाइए, मोटरसाइकिल से जाते हैं, बुलेट से जाते हैं तो भी जो है 1 रुपए में आपको हेलमेट मिलेगा। कोई दस्तावेज नहीं देना है, मात्र एक आधार कार्ड देना है और आपको मिल जाएगा एक हेलमेट। आपकी जान मेरे लिए कीमती है बहुत। और डालते हैं नजर अब हमारी अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ सहित दुर्ग जिले 1 महीने से अधिक समय से चल रहे पंचायत सचिवों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों को पंचायत मंत्री विजय शर्मा से सकारात्मक आश्वासन मिला। शासकीयकरण एवं अन्य मांगों पर सहमति बना। इसके बाद सचिवों ने की हड़ताल खत्म, जिसके बाद सचिवों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। सोमवार से काम पर लौटेंगे पंचायत सचिव। पहले जिला एवं जनपद में ज्वाइनिंग करेंगे, फिर अपने अपने पंचायत में पहुंचेंगे। शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों को पंचायत मंत्री विजय शर्मा से सकारात्मक आश्वासन मिला। शासकीयकरण एवं अन्य मांगों पर सहमति बना। इसके बाद सचिवों ने की हड़ताल खत्म, जिसके बाद सचिवों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। सोमवार से काम पर लौटेंगे पंचायत सचिव। पहले जिला एवं जनपद में ज्वाइनिंग करेंगे, फिर अपने अपने पंचायत में पहुंचेंगे। शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों को पंचायत मंत्री विजय शर्मा से सकारात्मक आश्वासन मिला। शासकीयकरण एवं अन्य मांगों पर सहमति बना। इसके बाद सचिवों ने की हड़ताल खत्म, जिसके बाद सचिवों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। सोमवार से काम पर लौटेंगे पंचायत सचिव। पहले जिला एवं जनपद में ज्वाइनिंग करेंगे, फिर अपने अपने पंचायत में पहुंचेंगे। जिंदाबाद 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 सचिव संघ का जिंदाबाद 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 हमारी मांग जय 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 जय। हम भारत माता रहेंगे, नागरिकरण लेके रहेंगे। अब नहीं सहेगो, अब नहीं सहेगो। और अब डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। दुर्ग की जन समर्पण सेवा संस्था लगातार शहर में अपनी सेवाएं दे रही है। संस्था के 3000 दिन पूरे होने के साथ आज निःशुल्क कोटना एवं सकोरे का किया वितरण। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि आज 4000 सकोरा और 400 कोटना वितरण किया गया। भूखे इंसान के साथ अब बेजुबान जानवरों के दर्द को समझते हुए किया जा रहा ये सेवा कार्य। दुर्ग शहर में लगातार मानवता का कार्य कर अपनी मिसाल कायम करने वाली जन समर्पण सेवा संस्था के 3000 दिन पूरे होने के अवसर पर अब बेजुबान पशु पक्षियों के दर्द को समझते हुए आज निःशुल्क कोटना एवं सकोरे का वितरण किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर अलका बागमर, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौके पर पहुंचे। अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस पुनीत कार्य की सराहना की। आपको बता दें कि जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा विगत वर्षों से बिना रुके प्रतिदिन की जा रही निःशुल्क भोजन सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, दिव्यांगजनों की सेवा को 3000 दिवस पूरे होने के अवसर पर शहर में गौ माता एवं अन्य पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखने हेतु निःशुल्क कोटना एवं सकोरे वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी वार्डों के लिए बकायदा पार्षद को आमंत्रित कर आए अतिथियों के हाथों वितरण कराया गया। वहीं इस अवसर पर इस पुनीत कार्य को देखते हुए शहर के एक सुलझे व्यक्तित्व के धनी व्यापार जगत से जुड़े शमसुद्दीन थरानी और महमूद थरानी ने जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष बंटी शर्मा का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया और निरंतर इस पुनीत कार्य की बात कही। संस्था के 3000 दिन पूरे होने के साथ आज निःशुल्क कोटना एवं सकोरे का किया वितरण। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि आज 4000 सकोरा और 400 कोटना वितरण किया गया। भूखे इंसान के साथ अब बेजुबान जानवरों के दर्द को समझते हुए किया जा रहा ये सेवा कार्य
दुर्ग शहर में लगातार मानवता का कार्य कर अपनी मिसाल कायम करने वाली जन समर्पण सेवा संस्था के 3000 दिन पूरे होने के अवसर पर अब बेजुबान पशु पक्षियों के दर्द को समझते हुए आज निःशुल्क कोटना एवं सकोरे का वितरण किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर अलका बागमर, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौके पर पहुंचे अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस पुनीत कार्य की सराहना की। आपको बता दें कि जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा विगत वर्षों से बिना रुके प्रतिदिन की जा रही निःशुल्क भोजन सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, दिव्यांग जनों की सेवा को 3000 दिवस पूरे होने के अवसर पर शहर में गौ माता एवं अन्य पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखने हेतु निःशुल्क कोटना एवं सकोरे वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी वार्डों के लिए बकायदा पार्षद को आमंत्रित कर आए अतिथियों के हाथों वितरण कराया गया। वहीं इस अवसर पर इस पुनीत कार्य को देखते हुए शहर के एक सुलझे व्यक्तित्व के धनी व्यापार जगत से जुड़े शमशुद्दीन थरानी और महमूद थरानी ने जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष बंटी शर्मा का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया और निरंतर इस पुनीत कार्य की बात कही। संस्था के 3000 दिन पूरे होने के साथ आज निःशुल्क कोटना एवं सकोरे का किया वितरण। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि आज 4000 सकोरा और 400 कोटना वितरण किया गया। भूखे इंसान के साथ अब बेजुबान जानवरों के दर्द को समझते हुए किया जा रहा ये सेवा कार्य दुर्ग शहर में लगातार मानवता का कार्य कर अपनी मिसाल कायम करने वाली जन समर्पण सेवा संस्था के 3000 दिन पूरे होने के अवसर पर अब बेजुबान पशु पक्षियों के दर्द को समझते हुए आज निःशुल्क कोटना एवं सकोरे का वितरण किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर अलका बागमर, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौके पर पहुंचे अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस पुनीत कार्य की सराहना की। आपको बता दें कि जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा विगत वर्षों से बिना रुके प्रतिदिन की जा रही निःशुल्क भोजन सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, दिव्यांग जनों की सेवा को 3000 दिवस पूरे होने के अवसर पर शहर में गौ माता एवं अन्य पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखने हेतु निःशुल्क कोटना एवं सकोरे वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी वार्डों के लिए बकायदा पार्षद को आमंत्रित कर आए अतिथियों के हाथों वितरण कराया गया। वहीं इस अवसर पर इस पुनीत कार्य को देखते हुए शहर के एक सुलझे व्यक्तित्व के धनी व्यापार जगत से जुड़े शमशुद्दीन थरानी और महमूद थरानी ने जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष बंटी शर्मा का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया और निरंतर इस पुनीत कार्य की बात कही। समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष बंटी शर्मा भाई को सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि निरंतर आज 3000 दिन हो गए कि भूखे तक ये स्वयं पहुंचते हैं और उस भूखे को पेट भरने का काम कर रहे हैं। ये शायद मानवीय सेवा का इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती है। इनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा कि मुझको है नाखुदाओं किनारों से दूर ही रखना, मुझको है नाखुदाओं किनारों से दूर ही रखना, वहाँ लेके चलो कि जहाँ तूफान उठने वाला है। हर बाधाओं को लांग कर बंटी भाई कोरोना काल ऐसा कोई दिन नहीं गया और हर दिन इन्होंने अपनी निरंतर सेवाएं जारी रखी और अपने इस पुनीत कार्य को जारी रखा और ये पूरे दुर्ग शहर को, पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक ये संदेश है कि एक इंसान अगर चाहे तो क्या कर सकता है। अगर दुर्ग की जनता ठान ले तो हम गरीबी क्या, हम बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और आज जो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए कोई नहीं सोचता, बहुत सही कहा इन्होंने। और इस दिशा का ये सार्थक पहल कहीं ना कहीं लोगों में एक प्रेरणा जगाएगी और इनकी जो प्रयास है वो लोगों में एक चेतना जगाएगी, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। और पुनः इनकी संस्था को, बंटी भाई को तहे दिल से मेरा साधुवाद, धन्यवाद और ईश्वर इन्हें ऐसी ही शक्ति दे और ये इनका मिसाल निरंतर कायम रखे और बंटी भाई दुर्ग का जो नाम रोशन कर रहे हैं वो विश्व स्तर पर एक दिन गूंजेगा, ये मेरा अनुभव कहता है। मैं शमशुद्दीन थारानी, पुराना बस स्टैंड दुर्ग में श्री ट्रेडर्स, मेरा जूते चप्पल का व्यवसाय है। बहुत ही अच्छा आयोजन है। समर्पण सेवा समिति द्वारा बंटी शर्मा जी के नेतृत्व में आज सकोरा और कोटना वितरण किया जा रहा है। कुछ दिन पहले और यहाँ पर सकोरा वितरण किया गया, प्याऊ घर खोला गया था
तो उस समय बात हुई थी कि गर्मी इतनी है, हम इंसान को जब इतनी तकलीफ़ होती है तो जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं और गाय हैं, ये सबके लिए भी हमको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए करके, तो उसी दिन ये विचार हो गया था कि सकोरा वितरण भी करना है और कोटना भी वितरण करना है। मेरे ख्याल से हर वार्ड में 5 कोटना दिया जा रहा है और सकोरा भी 40 सकोरा दे रहे हैं। जिस तरह से शहर में इस तरह की संगठनें काम कर रही हैं और आगे अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रही है, तो अभी हाल ही में आपके द्वारा जो राम रसोई को आपने जगह दी निगम के द्वारा, तो इनकी भी एक मांग है कि समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष बंटी शर्मा भाई को सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि निरंतर आज 3000 दिन हो गए कि भूखे तक ये स्वयं पहुंचते हैं और उस भूखे को पेट भरने का काम कर रहे हैं। ये शायद मानवीय सेवा का इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती है। इनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा कि मुझको है नाखुदाओं किनारों से दूर ही रखना, मुझको है नाखुदाओं किनारों से दूर ही रखना, वहाँ लेके चलो कि जहाँ तूफान उठने वाला है। हर बाधाओं को लांग कर बंटी भाई कोरोना काल ऐसा कोई दिन नहीं गया और हर दिन इन्होंने अपनी निरंतर सेवाएं जारी रखी और अपने इस पुनीत कार्य को जारी रखा। और ये पूरे दुर्ग शहर को, पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक ये संदेश है कि एक इंसान अगर चाहे तो क्या कर सकता है। अगर दुर्ग की जनता ठान ले तो हम गरीबी क्या, हम बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और आज जो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए कोई नहीं सोचता, बहुत सही कहा इन्होंने। और इस दिशा का ये सार्थक पहल कहीं ना कहीं लोगों में एक प्रेरणा जगाएगी और इनकी जो प्रयास है वो लोगों में एक चेतना जगाएगी। ऐसे में उम्मीद करता हूँ और पुनः इनकी संस्था को, बंटी भाई को तहे दिल से मेरा साधुवाद, धन्यवाद और ईश्वर इन्हें ऐसी ही शक्ति दे और ये इनका मिसाल निरंतर कायम रखे और बंटी भाई दुर्ग का जो नाम रोशन कर रहे हैं वो विश्व स्तर पर एक दिन गूंजेगा, ये मेरा अनुभव कहता है। मैं शमशुद्दीन थारानी, पुराना बस स्टैंड दुर्ग में श्री ट्रेडर्स मेरा जूते चप्पल का व्यवसाय है। संस्था का आज 3000 दिवस पूर्ण हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर को हम एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए आज दुर्ग शहर की जनता के लिए हम लोग कोटरा और सकोरे वितरण कर रहे हैं। आम जनता के दुख दर्द को तो हर व्यक्ति समझ जाता है, पर पशु पक्षियों के दुख दर्द बेजुबान जानवर का कोई नहीं समझता। बेजुबान जानवरों के दुख दर्द को समझते हुए उनके दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए जन समर्पण सेवा संस्था आज दुर्ग शहर के सभी पार्षदों के माध्यम से और आम जनता के माध्यम से पूरे वार्डों में, पूरे शहर में आज गौ माता के लिए कोटना और पशु पक्षियों के लिए छत पर रखने के लिए हम लोग सकोरे का वितरण कर रहे हैं, जिसमें लगभग 400 कोटना और लगभग 4500 सकोरे का वितरण आज दुर्ग शहर के इस पुराना बस स्टैंड पर जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा वितरण किया जा रहा है। पूरे दुर्ग शहर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भूखे लोग हैं उसको खाना जन समर्पण सेवा संस्था और शहर की बहुत सारी संस्थाएं खिला रही है, पर बेजुबान जानवर अपना दुख दर्द और अपनी भूख को भी नहीं बता सकते। तो उनके भूख को समझते हुए हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, हर सामाजिक लोगों को समझना चाहिए और बेजुबान जानवरों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा, बंटी, अध्यक्ष जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।